हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका टॉपिक लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें ऑटोट्रॉफ हीटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टडी करेंगे उसको आगे। ये है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट अस नो सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो देखते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये सारे इवेंट होते हैं। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है वाटर किसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये स्टेप एक के बाद एक लगातार होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डिजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम पे लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। वो क्या करते हैं? नाइट के टाइम पे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपना इंटरमीडिएट मीन्स जो मटेरियल वो बनाते हैं उसमें वो एनर्जी जो यूज़ करते हैं वो कब उन्होंने एब्जॉर्ब की होती क्लोरोफिल ने? ड्यूरिंग द डे। मीन्स की एनर्जी डे में ये मतलब एब्जॉर्ब की थी और वो प्रोसेस कब हो रही है? रात में। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वो रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये रिएक्शन इसकी रिएक्शन में कितने ज़रूरी हैं, कैसे ज़रूरी हैं। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे आपको ये लीफ दिखाया, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं किसके नीचे? माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। और आपने यहाँ पे देखोगे कुछ सेल्स में क्या होंगे? ग्रीन से डॉट होंगे। उन ग्रीन डॉट्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? विच कंटेन क्लोरोफिल। मीन्स कि ग्रीन डॉट्स होते हैं लीफ पे, उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है। एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल कैसे ज़रूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। टेक ए पॉटर प्लांट विद वेरिएटेड लीफ, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटो। एक वेरिएटेड लीफ वाला प्लांट ले ली, वेरिएटेड लीव्स वाला होता है जिसकी लीव्स में बड़े सारे कलर होते हैं, अलग अलग कलर बीच में, येलो, ग्रीन, ठीक है। जैसे आप मनी प्लांट ले लीजिए, जहाँ क्रोटन्स ले लीजिए। उस प्लांट को आप डार्क रूम में रख दीजिए 3 डेज़ के लिए, ठीक है, ताकि उसका स्टार्च तब तक यूज़ हो जाए। फिर उसको उसके 3 दिन के बाद उसको सनलाइट में निकालिए, वो भी कितने देर के लिए? 6 घंटे के लिए। एक लीफ उसमें से निकालिए प्लांट में से। मार्क द ग्रीन एरिया इन इट। उसके ऊपर जो भी ग्रीन एरिया है उसको मार्क कर दीजिए एंड ट्रेस दैम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। उसे एक शीट ऑफ पेपर पे लगा दीजिए। फिर डिप कीजिए उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद उसे डिप कर दीजिए, एक बीकर में रखिए। बीकर में क्या होगा? अल्कोहल होगा। केयरफुली प्लेस द वो बीकर ने वाटर पाथ में रखिए उस बीकर को और हीट कीजिए तब तक जब तक वो अल्कोहल जो है टेस्ट ट्यूब में वो बॉयल करना स्टार्ट ना कर दे। फिर आप देखेंगे कलर कैसा है लीफ का, सोल्यूशन का कलर कैसा है। डिप कीजिए लीफ किसमें? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में कुछ मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद लीफ को निकालिए और आयोडीन सोल्यूशन को बाहर निकाल दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कलर लीफ का और कंपेयर कीजिए उसको किसके साथ? जो आपने लीफ रखी थी ट्रेस करने के लिए जो स्टार्टिंग में। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ लीफ। आप क्या नोटिस करोगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की उस लीफ के अंदर? जैसे देखिए दोनों फिगर दिखाई हैं, यहाँ पे देखिए ये था, ये जो भी ग्रीन कलर था ये सारा कौन से कलर में हो गया? जैसे ब्लू सा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा स्टोमाटा के बारे में। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सर्फेस ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं। मासिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बड़े सारे जो थोड़ा अमाउंट जो होता है गैस का वो एक्सचेंज होता है इन लीव्स के पोर्स के थ्रू। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ स्टेम्स से भी होता है, रूट से भी होता है और लीव्स से भी होता है। क्योंकि लार्ज अमाउंट जो वाटर का है वो भी लॉस कहाँ से होता है? नहीं, स्टोमाटा से।
प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो इन पोर्स को खुद बंद कर देते हैं। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है पोर की, वो फंक्शन कौन करता है, गार्ड सेल्स होते हैं इसमें। गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं जब वाटर उनमें से फ्लो हो जाता है, और काजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, उसके कारण स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली पोर क्लोज हो जाते हैं अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।